महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी उपदेश का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे उपदेश के अंग के माध्यम से नरक जाने का आसान रास्ता, कौन सा सही सरल रास्ता है जिससे नरक की ओर चला जाए जी। नरक जाने का आसान रास्ता बता रहे महाराज। काम क्रोध अहंकार द्वेष नासथ मुख निंदा मैं ते मान मरोड़ मोह माया मन संदा तामस तरक तबोल रीस आयो पख खेचे कड़वा वचन विरोध बाद कर मादिस खेचे कले कसर मन कपट रे गाव दाव बहुमाय ए अंग मिल सुख राम कहे सो नर नर कहाँ जाए। इसकी व्याख्या कल हो गई थी। आज आगे वही नरक का ही रास्ता बता रहे महाराज कि नरक जाने के लिए सरल रास्ता आसान रास्ता कौन है जिन्हें नरक जाना हो। हम हरस हकीम दुख और आगर चीते तस कर चोर तबीब जगड़ साँचे सूझीते बके चके बिन रीत मेर मर जादन माने अत अंतर मन सोच करम बंधे नित छाने बेण नेण कर पाँव ले निश दिन शुभ कमाए ए अंग मिल सुखी राम कहे सहज नरक ले जाए। आज में ये अंग जिसके पास आ जाते हैं वो सहज सहज में नरक की प्राप्ति कर लेते हैं। उन्हें कोई कष्ट भी नहीं करना पड़ता नरक की प्राप्ति के लिए, बिना ही कोई कष्ट उठाए नरक की प्राप्ति हो जाती है। बस ये अंग आने चाहिए, ये लक्षण उसके अंदर प्रकट होने चाहिए। जैसे ये अंग लक्षण प्रकट हो जाएंगे वो निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति कर ही लेगा। उसको और कोई कष्ट उठाना ही नहीं नरक प्राप्ति के लिए। क्या क्या अंग है?
हम हर्ष हकीम दुख ओरागर चीते। महाराज हमारे जो हकीम होता है उसको खुशी होती है कोई बीमार पड़ता है, क्योंकि उसका धंधा जो है उसी से चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो और मेरा धंधा चले, मेरी आजीविका चले, मेरी रोजी रोटी चले। तो महाराज फरमाने कि वो हकीम ऐसा सोचता है यदि, तो सहज में ही नरक चला जाएगा कि दूसरों के घर में बीमारी आए, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी आए तो मेरा धंधा चलेगा, ऐसी बात सोचता है। तो केवल सोचने मात्र से कोई बीमार पड़ता है तो वो खुश होता है कि देखो मेरे ग्राहक आ गया। तो महाराज फरमा रहे वो सहज सहज में नरक में ले जाने का उपाय, ऐसी बात सोचने मात्र से नरक की प्राप्ति हो जाती है और कुछ करना भी नहीं पड़ता उसे नरक प्राप्त करने के लिए, केवल सोचना ही पर्याप्त है उसके लिए। सोचने मात्र से नरक मिल जाता है, बहुत आसान उपाय है, कोई कष्ट भी नहीं करना पड़ता नरक प्राप्ति के लिए, बहुत सहज में नरक प्राप्त हो रहा है। देखो हम हर्ष हकीम दुख ओरागर चीते, बस दूसरों के घर दुख चीतना है कि भाई उसके दुख हो जाए, उसके विपता आ जाए, उसके कष्ट हो जाए, उसके कोई बीमारी आ जाए, बस ऐसा सोचने मात्र से नरक की प्राप्ति हो जाए। और महाराज मैं तस्कर चोर तबीब झगड़ सांचे सूंजीते, चोरी करने वाले, चोर, गुंडा, सच्चे आदमियों से भी झगड़ा करके जीत जाते। तस्कर चोर गुंडे होते तो है झूठ पर, वो सब झूठ पे ही झगड़ा करते हैं, और जो सच्चा आदमी है उसको दबना पड़ता है क्योंकि वो अपना जोर जनाते हैं, वो अपनी बदमाशी करते हैं। तो महाराज हमारे इस प्रकार से कोई करता है, झगड़ा करता है व्यर्थ का और सांचे को हरा देता है और खुद झूठा जीत जाता है, तो जो झूठा जीतने वाला सहज सहज में नरक की प्राप्ति कर लेता है। झूठ बात पर जीत रहा है कोई तो वो सहज में ही नरक में जाएगा। यहाँ न्याव नहीं हुआ लेकिन वहाँ तो न्याव है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त तो एक एक घड़ी का, एक एक दमदम का लेखा जोखा रखे हुए हैं अपने बही खातों में। उस घड़ी में, उस दम में, उस श्वास में क्या सोचा इसने और क्या किया, सोचता है वो भी लिखता है, क्योंकि वो चित्रगुप्त अंत्यकरण में बैठा है। जहाँ सोचने की जगह है वहीं वो चित्रगुप्त भी बैठा है। तो सोचने मात्र से लिख लेता हो कि सोचा है इसने, चलो लिख लो इस, क्योंकि सोचने का भी उसे पता चल जाए। उसने किया नहीं है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, करनी नहीं की, केवल सोचा है। तो सोचने मात्र से भी उसके कर्म लिख लेता है, कर्म बन जाते हैं, कर्म नोट हो जाते हैं। सोचने मात्र से, केवल करना तो दूर की बात है, करेगा तो बंधेगा ही, लेकिन केवल सोचा है तो भी लिख लिया उसने, सोचते ही लिख देता। तो तस्कर चोर तबीब झगड़ सांचे सूंजीते, बके जके बिन रीत मेरे मर जाद न माने। महाराज में किसी की शर्म मर्यादा नहीं मानते हैं। बके जके बिन रीत बकरा चक्र, यानी बिना ही बात बकवास कर रहा, जिसका कोई सार सिद्धांत नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं, तर्क संबद्ध बात ही नहीं है। प्रश्न क्या है, उत्तर क्या दे रहा, कोई पूछ क्या रहा है, वो कह क्या रहा है, बताता क्या है, पूछते क्या है, बताता क्या है, ऊंधी सुंधी बातें। तो महाराज में इस प्रकार से बक्के जके बिन रीत, बिना ही रीत के बकता जगता है, और मेर मर्यादा न माने, और कोई जो है किसी की मेर मर्यादा में नहीं रहता है, मेर मर्यादा जो है उसका पालन नहीं करता है, तो वो सहज सहज में नरक की प्राप्ति कर लेता है। अत अंतर मन सोच कर्म बंधे नित छाने। महाराज हमारे हमेशा छिपकर कर्म बंधन करते रहते हैं और अंतर में बुरे विचार सोचते रहते। अत अंतर मन सोच, मन में हमेशा बुरा ही सोचता है किसी का,
भीतर में, अंतर में सबका बुरा सोचते रहते। उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, तो बस वो बुरा सोचने वाला भी नरक को सहज प्राप्त कर लेता है। तो महाराज में जो बुरा सोचने मात्र से कर्म मंदे निच्छाने, नहीं किया, केवल सोचा, तो हमेशा ही उसके सोचने मात्र से कर्म बंधते जा रहे हैं। छाने, किया भी नहीं, केवल सोचा, तो कर्म मंदे नित छाने, प्रकट भी नहीं हुआ, उसने किया नहीं अभी तक, वो करनी, वो एक्ट किया नहीं, जो सोचा वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, फिर भी छाने में ही वो सोच लिया, उसने सोच लिया तो कर्म बंद गया उसका। सोचा, हाँ, मन में सोचा, जिसमें मन में सोचने मात्र से पांचजन्य शंख नहीं बजा, गुरगुर होकर रह गया। अंतर के अंदर, भीतर के अंदर ऐसी ग्लानि आ गई कि भी हमने तो 56 भोग बनाए और उन्होंने सारे को हेल वेल करके महाज प्राप्त कर लिए। तो बोले कि ये तो सरगरा का सरगरा ही रहेगा। हाँ, ऐसा सोचा मात्र, कहा नहीं किसी को, कहा भी नहीं, तो भी वो पांचजन्य शंख बजा लिए। तो फिर वापस से उनको सारी 56 भोग तैयार करने पड़े और फिर अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से उनको पवाया, जिमाया, तब जाके पांचजन्य शंख बजा। देखो तुम्हारा अत अंतर मन सोच कर्म बंदे नीचे, भीतर में कुछ भी सोचोगे तो उसका भी गुप्त रूप से कर्म बंध जाएगा। छाने में कर्म बंध, नित्य बंध रहे हैं सोचने मत। तो अपन सोचते तो रहते, विचार तो कई आते रहते हैं अपने अंदर, अपन करते नहीं है, वो बात अलग है। तो भाई अपन सोचेंगे कि अपन करेंगे तब कर्म बंधेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सोचने पर भी बंध जाते हैं कर्म। अत अंतर मन सोच, तो महाराज माने बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, किसी का बुराई भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, सोचते ही बन जाते। बेन नैन कर पाम ले, निश दिन शुभ कमाए। महाराज हमारे क्या करते, जो अपने वचनों के द्वारा कुवचन बोलते, निष्ठ वचन बोलते, कड़वे वचन बोलते, तो वो बेणों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा कर्म कमा रहे। वेण और नैण, और नैणों से बुरा बुरा देखते, उसका बुरा सोचते, तो वो नैणों के द्वारा भी कर्म कमा रहे। ये इंद्रियों से भी कर्म कमाने, आँखों के द्वारा भी कर्म कमाए जा रहे हैं, मुख के द्वारा भी कर्म कमाए जा रहे हैं, और कर पाँव ले, हाथों से भी और पाँव से भी। हाथों से और पाँव से जब करता है एक्ट, जैसा सोचा वैसा एक्ट करने लगता है, तब भी वो कर्म बंध जाते हैं। और निश दिन अशुभ कमाए, रात दिन अशुभ ही कमाने में लगे रहते हैं, रात दिन स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, रात दिन अपने सुखों का ही उपाय करते रहते हैं। दूसरे भले इसके लिए दुखी हो जाओ कितने, उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। तो महाराज हमारे ये जो उपाय है वो सहज सहज में नरक ले जाने का, बिना कष्ट उठाए, बिना कोई परिश्रम किए, सहज सहज में इन उपायों से नरक की प्राप्ति हो जाती है। ए अंग मिल सुखे राम कहे, सहज नरक ले जाए। कुछ करना नहीं पड़ता नरक में जाने के लिए, बस ये अंग लक्षण आ गए तो नरक में निश्चित बुकिंग हो गई। झूठ नीति खोटी चले, मुख अंतर रहे और, बोल वचन सब डाव सो, करे कर्म कठोर। फिर आगो मन राखे, लालच तृष्णा बहुत चाय, झूठी मुख भाके। नुगरो ज्ञान उथाप, साध संगत नहीं भावे। ए अंग मिल सुखे राम कहे, नरक माय मिलावे। ऐसे अंग लक्षण भी और आ जाते, तुम्हारा हमारे सहज में ही वो नरक में मिल जाता है। स्वर्ग तो जाता ही नहीं है, फिर अपवर्ग तो बहुत दूर हो गया, स्वर्ग ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो अपवर्ग तो बहुत दूर हो गया, लेकिन नरक तो मिल ही जाता है इन उपायों से। क्या क्या उपाय है नरक में, सहज में नरक प्राप्त करने का उपाय क्या है कि झूठ नित्य खोटी चले, हमेशा झूठ बोलता है और कुचलन चलता है। झूठ नित्य खोटी चले, जो चलन पे नहीं चलना चाहिए,
जो कार्य नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कर्म करता है। झूठ नित्य खोटी चले मुख अंतर रे और। महाराज में अंतर में विचारता और है और मुंह से बोलता और है। हाँ, मुख आगे आदर करे, पाछे काढ़े गार, ऐसे कपटी मिंत को मुंडो दीजिए बाढ़। तो मुख अंतर रे और, मुख में अलग है और भीतर में अलग है। बोलता अति लघुता ही लेकर, बोलता बड़ी विनम्रता लेकर, और भीतर के अंदर दाव गाव विचारता है। तो मुख अंतर रहे और, ये ऐसा जो कपटी स्वभाव के जीव है वो निश्चित रूप से नरक में जाते हैं। कूड कपट मन कामना, जिनगट भजन न होई, जे करे सुखराम तो लोक दिखाओ जो। केवल ऊपर का दिखावे का भक्ति भजन है। जिनके कट के भीतर ऐसी कूटता है, कपटता है, कामनाएं हैं, उनके गट में भजन की रीत नहीं बनती, केवल ऊपर ऊपर का दिखावे का भजन है। तो झूठ नित्य खोटी चले मुख अंतर रहे और, बोल वचन सब डाव सो करे कर्म कठोर। वचन जो भी बोलता है उसमें डाव खेलता है। डाव खेलना मतलब अपना स्वार्थ सदना चाहिए, ऐसे ही वचन बोले। सारे वचन को अपने स्वार्थ के ऊपर मोल्ड करके बोलेगा, यानी वचनों को फेर कर बोलेगा, वचनों का अर्थ भी फेर कर करेगा कि जिससे उसका स्वार्थ सज जाए। बस उसका स्वार्थ सजना चाहिए बोलने वाले का। तो इस प्रकार से डाव से वचन बोलता है। और करे कर्म कठोर, और महाराज हमारे कठोर कर्म करता है, निष्ठ कर्म करता है, जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे ऐसे कर्म करता है। और फिर आगो मन राखे लालच तृष्णा वो, फिर भी मन उसका आगे से आगे लगा ही रहता है। आगे से आगे के सुख प्राप्त करने का ही उपाय करता रहता है, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, चाहे उसके लिए दूसरों को कितना भी क्यों कष्ट नहीं हो, उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं। फिर आगो मन रखे, उनका मन आगे से आगे शरीर संसार के सुख ही चाहिए, बस यही उपाय है। लालच तृष्णा, बहुत बहुत अधिक लालच है सुखों का, शरीर से, संसार से, और बहुत तृष्णा है इन सुखों के प्राप्ति की। तो ये जो उपाय है, ये जो चाहना है, यही नरक में ले जाने वाली है। चाहा झूठी मुख बाके, चाहना कौन सी है? झूठी चाहना। अब चाहना भी झूठी भी होती है और सच्ची भी होती है। सच्ची चाहना हो जाए तो महाराज फरमाने निहाल हो जाए, परम पद को प्राप्त कर ले, और झूठी चाहना होती है वो नरक में ले जाती है। चाहा झूठी मुख बाके, अपने मुख से हमेशा झूठी चाहना का ही उच्चारण करता रहता है। झूठी चाहना किसे कहते हैं और सच्ची चाहना किसे कहते हैं? झूठी चाहना का उपाय जिससे नश्वर सुख प्राप्त हो, वो झूठी चाहना। जो मृगजल के समान सुख है, जो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर रहता है और फिर समाप्त हो जाता है, उसकी इच्छा करना झूठी चाहना। शरीर संसार के सुख सब झूठे सुख हैं। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। सत्य तो हरि का भजन है। यदि हरि से मिलने की चाहना है, हरि के भजन की चाहना है, भक्ति करने की चाहना है, सत्संग में आने की चाहना है, तो ये सच्ची चाहना है। ये चाहना तो परम पद को प्राप्त कराने वाली, आनंद पद को प्राप्त कराने वाली, ऐसी चाहना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन झूठी चाहना है, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की चाहना करता है, तो महाराज फरमाने हैं कि वो सीधा नरक में जाता है, गर्भवास रूपी नरक प्राप्त हो जाता है, वापस जन्म मरण में आ जाता है। तो चाहा झूठी मुख भाके, मुख से हमेशा झूठी चाहना का ही उच्चारण करता रहता है, ये चाहिए ये चाहिए, ऐसी सारी चाहना लगी रहती है। नुगरो ज्ञान उथाप साध संगत नहीं भावे। इस प्रकार से जो मनमुखी बना है, शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुखों का ही उपाय करता है, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का ही उपाय करता है, वो गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी। नुगरो ज्ञान उथाप, वो नुगरा कहलाता है। नुगरा क्यों कहलाता है? क्योंकि सद्गुरु के ज्ञान की उसने उथापना करती। सद्गुरु ने तो अपने मन को मारने के लिए कहा था,
क्या कहा था? मन को मार मरेगा सोही, परम धाम में वासा हो। जो इस मन को अभी इस संसार के अंदर इस देह के जाने से पहले, इस देह के त्याग से पहले इस मन की देह को त्याग दे कोई, तभी वो परम धाम में जा सकता है। यदि मन साथ में रह गया, मन जिंदा रह गया, अपनी इच्छाएं रह गई, वासनाएं रह गई, आशाएं रह गई, तृष्णाएं रह गई, मनोरथ रह गए, मनोकामनाएं रह गई, संकल्प विकल्प रह गए, तो वो वापस जन्म धर के इनकी पूर्ति के लिए भवसागर में आ जाएगा। तो चाहा झूठी मुख भाके, नुगरो ज्ञान उठा प्रसाद संगत नहीं भावे। ऐसे नुगरे जनों को, जिन्हें सद्गुरु का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, वो ज्ञान की उठापना करते हैं, ज्ञान पर नहीं न चलते हैं, उन्हें ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले सत्संगियों की और सत्संग की संगत नहीं अच्छी लगती। उन्हें तो जो विशेष सुख प्रदान करते हैं, शरीर संसार के सुख दिलाते हैं, उनकी संगत में बैठते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, उनका संग करते हैं। उन्हें साधु की संगत जो इन कामनाओं से छुड़ाते हैं अच्छी नहीं लगती। तो महाराज हमारे कि ऐसा भाव किसी का है तो वो सीधा ही नरक में मिल जाएगा। ए अंग मिल सुखे राम, नरक माय मिलावे। ऐसे अंग लक्षण किसी के घट के भीतर परिलक्षित हो रहे तो महाराज हमारे कि उसको नरक में मिलने में समय नहीं लगेगा, तुरंत ही मिल जाएगा नरक में। जरियो आहार उलाख मरे माखी उर मारे, मूसो चोरे बाट जरे आप ही गर जारे। मकड़ी मांडे जाल दगे बहुत जीव खावे, अजा खाल लोहा गले किया सो अपना पावे। बांस जड़े बिन जाल ब्याल को काल छचुंदर, नापट नाक कटाय करी करता बिन कदर। बाल करद काजी बुही, खिणत खांड ओरा पगा। सुख राम दास संसार में, दगा नहीं किसी का सगा। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो इस प्रकार के, इस प्रकृति के जीव होते हैं संसार में, जो अपना तो बिगाड़ ही लेते हैं, लेकिन दूसरों का भी अपना बिगाड़ते हुए, अपने बिगाड़ की परवाह नहीं करते हुए दूसरों का बिगड़ना चाहते हैं। मेरी एक फूटे तो पड़ोसी की दो फूटे, उसमें राजी होते। इस प्रकृति के भी जीव इस संसार के अंदर, वो सीधे नरकग्रामी जीव। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। क्या दृष्टांत दे रहे? जरियो आहार उलाख, मरे माखी और मारे। मक्खी क्या करती है? भोजन प्रसाद ग्रहण करते समय मक्खी मुंह में चली जाती है, तो प्रसाद उल्टी होकर निकल जाता है। जो भी पाया मक्खी चली गई मुंह में, तो वो उल्टी होकर प्रसाद तो निकल जाएगा, और वो मक्खी उसको दुखी करती है और स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मक्खी का स्वभाव है। इस प्रकार के जीव इस संसार के अंदर है, जो स्वयं तो दुखी होते ही है और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो जरियो आहार उलाख मरे माखी और मारे, मूसो चोरे बाट जरे आप ही घर जारे। और महाराज फरमाते हैं कि देखो चूहा होता है, रात को पूजा की और फिर दीपक जलता हुआ छोड़ के आ गए पूजा करने के बाद। हाँ, फिर वो क्या करता है, चूहा आता है और वो दीपक की बत्ती को लेकर चला जाता है। दीपक में से बत्ती लेकर चला जाए। वो बत्ती का क्या करेगा पता नहीं, लेकिन लेकर जाएगा। वो खुद भी जलता है और घर भी जला डालता है पूरा। उससे उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है बत्ती से, फिर भी देखो उसका स्वभाव ऐसे ही पड़ा हुआ स्वभाव।
हाँ अच्छा, हाँ तो इसलिए वो लेकर चला जाता है बत्ती को। तो मूसा चोरे बाट जरे आप ही घर जा रे, स्वयं भी जलता है और घर को भी सारे सामानों को जला देता है। इसीलिए पूजा के बाद कभी दीपक को चालू नहीं छोड़ना चाहिए। चालू छोड़ोगे तो फिर वो या तो आप वहाँ बैठे रहो, चले चले तो बैठा रहो। हाँ, और फिर यदि आप जा रहे हो वहाँ से उठकर तो उसको पूरा जो है व्यवस्थित करके जाओ ताकि चूहा नहीं ले जा सके। नहीं तो चूहा आएगा, घर में सबके चूहे रहते ही हैं, चूहा आएगा और फिर वो बत्ती को ले जाएगा, स्वयं भी जलेगा और पूरे घर के सामानों को सबको भी जला डालेगा, आग लग जाएगी घर में। इस प्रकृति के जीव होते हैं। तो महाराज हमारे इस प्रकृति के जीव जो है स्वयं का भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं, वो नरकगामी होते हैं। मकड़ी मांडे झाड़ दगे बहु जीव खावे। मकड़ी क्या करती है? जाला बनाती है। किस लिए बनाती जाला मकड़ी? ताकि जीव आकर फंसे उसमें और फिर वो उसका आहार करे, उसके अपने स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए, आहार करने के लिए ऐसा जाला बुनती है। और जाला बुनने के बाद उसके अंदर जो जो जीव आते हैं उनको जीवों को फंसाकर खा जाती है। और फिर अंत में क्या होता? आप भी खुद भी उस जाल में फंसकर मर जाते। ऐसा जाला स्वयं ने बुना जीवों को खाने के लिए, मारने के लिए। तो उसने जीवों के साथ दगा किया और अंत में जब वो निःशक्त हो जाती है तो स्वयं ही उस जाले में फंसकर मर जाती है। वो जाले से बाहर ही नहीं जा पाती। मकड़ी उसी अपने ही जाले के अंदर मरी हुई मिलती है। आपने हाथा किया हुआ उसने जाल बनाया जीवों को फंसाने के लिए, लेकिन स्वयं उसमें फंस गई। अंत में जब वो निःशक्त हो गई तो उसी में मरी हुई मिलेगी, बाहर नहीं मरी हुई मिलेगी मकड़ी, अपने ही जाले में मरी हुई मिलेगी। हाँ, ये अपने लिए तो कह रहे हैं, दृष्टांत देके महाराज, दूसरों के लिए नहीं कह रहे। अपन ही ऐसा कार्य करते हैं और स्वयं ही अपन उसके अंदर फंस जाते हैं। अपने को ही समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे। तीनों दृष्टांत दिए, मक्खी का भी दृष्टांत दिया तो अपने लिए ही दिया, चूहे का भी दृष्टांत दिया तो अपने लिए दिया, और मकड़ी का भी दृष्टांत दिया तो अपने लिए ही दिया कि अपन दूसरों को फंसाने के लिए, उलझाने के लिए कार्य करते हैं ऐसा, और स्वयं उसमें फंसकर दुख पाते हैं। हाँ बुरा सोचते हैं। हाँ, बुरा सोचते हैं तो सोचने मात्र से वो कर्म बंध जाते हैं। तो दगे बहुत जीव खावे, अजा खाड़ लोहा गले, किया सो अपना पावे। अजा महाराज फरमा रहे हैं कि पहले लोहा पहले बकरी को मारता है, लोहे की से बकरी का गर्दन काटी जाती है और वही बकरी की खाल लोहे को गड़ा देती है। लोहे को गड़ाने के लिए भी बकरी की खाल काम आती है। तो जो जैसा करता है वैसा ही उसे वापस भोगना पड़ता है। और जमाना संत दास आगे पीछे होए, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत कोई। और जमाना तो महाराज फरमाने सतयुग त्रेता द्वापर में तो लंबी आयु होती है, हो सकता है उसका फल जो है आगे पीछे प्राप्त होवे, लेकिन महाराज फरमाने कि ये कलयुग के अंदर तो हाथों हाथ ही फल मिल जाता है। अल्पायु है और अल्पायु में भी फल भी हाथों हाथ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए किसी के साथ दगा नहीं करो। और आगे महाराज हमारे बांस जले बिन जाड़, बांस जंगल में आपस में लड़ भिड़ कर अग्नि प्रकट कर अपना नाश कर लेते, लड़ भिड़ते, आपस में ही लड़ भिड़ते हैं। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर प्राणी जो है सबके अंदर एक ही ब्रह्म होते हुए भी आपस में लड़ भिड़ कर सब अपने आप का नुकसान कर देते हैं। इस प्रकृति के सारे जीव हो रहे हैं। और ब्याल को काल चचुंदर, सर्प अपने मुंह में चकचुंदरी जानवर को पकड़ लेता है
यदि वह उसे खा जावे तो सांप को कोड़ हो जाता है, चकचुंदरी सांप को कोड़ हो जाता है। हाँ, तो ब्याल को काल चचुंदर, ब्याल यानी सांप का भी काल है, चचुंदर चचुंदरी। और यदि छोड़ता है तो अंधा हो जाता है, पकड़ता है तो कोड़ हो जाता है, छोड़ता है तो अंधा हो जाता है। हाँ, दोनों तरफ दुख है ऐसी प्रकृति के जीव को। आदर करने वालों का अनादर करने से दुख भोगना पड़ता है। नापट नाक कटाय करी करता बिन कदर, बाल करत काजी बुई खिनत खांड ओरा पगा। महाराज एक काजी की कथा सुनाएंगे, वो कल आएगी काजी की कथा। हाँ, इसके अंदर काजी जी जो है अपने उनके लड़का होता है और उनका नौकर होता है, उसको वो होशियार होता है उनके लड़के से, तो उसको मारने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं और उस षड्यंत्र के अंदर उनका स्वयं का लड़का मारा जाता है और वो बच जाता है। देखो ऐसी सारी कथा है, तो वो कथा कल आएगी। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोह होए आवे, आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोह होए आवे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। दरी के कर गए रोम रोम का खूनी, पग पग दावा मेरे, रग रग रोम रोम का खूनी, पग पग दावा मेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, करनी किया कर्म शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो, करनी किया कर्म शिर बंदे, धर्म पुण्य होए दावो, तपस्या किया तीरथा बट क्या, बहुविध जीव सतावे, तपस्या किया तीरथा बट क्या, बहुविध जीव सतावे, मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँखें खोल नहीं जो, जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँखें खोल नहीं जो, तीन ताछे का कर्म हमारा, संचित गुण विद को, तीन ताछे
साच का कर्म हमारा, संचित गुण विद खो। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माही। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माही। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी माय बताई। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। आगे किया तिके किण पारा, अब ही बहो होए आवे। आगे किया तिके किण पारा, अब ही बहो होए आवे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम केवल